साला सुबह से इस क्वेश्चन को याद करने पे बैठा हूँ, लेकिन साला याद ही नहीं होता है, दिमाग में घुसता ही नहीं है। होती है ना ऐसी प्रॉब्लम सबको। ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हर एक बच्चे की प्रॉब्लम। भाई आज की इस वीडियो में ना हर एक बच्चे की प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेके आ रखा हूँ। जो बच्चे कहते हैं ना कि मुझे याद नहीं होता है या फिर जो भी याद है वो भूल जाते हैं, तो इसे कैसे याद रखें, तो है आज की वीडियो आपके लिए है स्पेशल। अगर देखना है तो पूरी देख के जाना, और नहीं देखना है तो यहीं से वापस जाओ प्लीज। क्योंकि यदि सीरियस हो, सच में यदि चाहते हो कि आपको ऐसी ट्रिक्स मिले, ऐसी बातें पता चले कि जिसे यदि तुम फॉलो करो तो तुम हर एक चीज को याद रख सकते हो, वो भी अभी के लिए नहीं, बहुत ही लॉन्गर टाइम के लिए, अपने जीवन भर के लिए याद कर सकते हो। बस जो आज की वीडियो में इन 5 ट्रिक्स को बताने वाला हूँ मैं, अच्छे से हर एक वर्ड को, हर एक ट्रिक को कान खोल कर सुनना और उससे भी ज्यादा फॉलो करना। फॉलो समझ लो ना क्या कह रहा हूँ? भाई मैं तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने में भरोसा रखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सब चीजों को लोग जानते हैं, उन्हें नॉलेज है सब चीज की, लेकिन सक्सेस वही होता है जो डायरेक्ट इसे इम्प्लीमेंट करता है, लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो करता है, वही हमेशा सक्सेस होता है। तो अभी सब काम छोड़कर इस वीडियो को इतने अटेंशन से देखो। जो जो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एक एक चीज को नोट करना और खुद से फील करना कि मैंने जो बातें बता रखी हैं कि ये सच में तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है, कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं उन 5 ट्रिक्स के बारे में कि जिन्हें आप यदि फॉलो करते हो तो तुम्हें हर एक चीज याद रहेगी, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, अपनी लाइफ टाइम के लिए। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि सपोर्ट टाइम अकेले आगे नहीं जाना चाहता है, अपने साथ उन सब लोगों को लेके जाना चाहता है जो सच में अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो यदि इस चैनल पे नए हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलो जानते हैं अपनी पहली ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे पहली ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो है कि फोकस करना सीखो। फोकस नाम का शब्द सुना है ना तुमने? FOCUS सुना है इस वर्ड को? मतलब किसी भी चीज पर इतना एकाग्र हो जाना कि उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखे ही ना। आपके आसपास में उस टाइम पर क्या हो रहा है वो ना तो आपको सुनाई देना चाहिए, ना ही दिखाई देना चाहिए। यदि किसी बुक को पढ़ रहे हो, किसी क्वेश्चन आंसर को रिमेम्बर कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम सीख रहे हो, तो उस टाइम पर केवल और केवल फोकस करना है मेरे भाई। वहां पर फोकस का मतलब समझ गए ना? एकाग्रता, जिसे हिंदी में एकाग्रता कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को इतने अटेंशन से, इतने ध्यान से देखना कि उसके अंदर की चीजें आपको दिखनी चाहिए, इसे कहते हैं असली फोकस। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो जाना ही होगा ना कभी पढ़ा होगा, सुना जरूर होगा कि उनकी फोकस पावर कैसी थी। कहते हैं कि एक घंटे में 700 पेज की किताबें पढ़ जाते थे। लग रही है ना मजाक वाली बात, लेकिन यही सच है मेरे भाइयों। अगर इन बातों को मजाक मत लोगे ना तो खुद मजाक बन के रह जाओगे हमेशा के लिए। तो इसलिए अभी भी सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ में। अगर जल्दी कुछ करना है, इस दुनिया को पलटना है, तो अभी से सीरियस होके इन सब चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर लो, वरना समझ जाओ लाइफ तुम्हारी कट रही है और आगे भी कट जाएगी। तो सबसे पहली जो बड़ी चीज बताई वो है फोकस। किसी भी क्वेश्चन को यदि याद कर रहे हो, पूरे फोकस के साथ करो। उस टाइम के आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ अभी पीछे हुआ था, उन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करना है। तभी तो किसी भी बंदे के माइंड में वो चीज नहीं जा पाती है जिस चीज को उस टाइम पे पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी तो पूरी यहाँ पर है लेकिन ध्यान कहीं और है। समझ लो ना क्या कह रहा हूँ? बहुत लोगों से ये बातें सुनने को मिली होगी, लेकिन कभी सोचा है इसके बारे में अच्छे से? अगर नहीं सोचा है तो अब सोच के देखना, और सोचना क्या, इन्हें फॉलो करके देखना डायरेक्ट। तो चलो ये थी हमारी पहली ट्रिक की बात कि किसी भी चीज को फोकस के साथ करो। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है या फिर तुमने क्या किया था। केवल और केवल उस टाइम पर वही चीज आपकी याद आनी चाहिए, उसी चीज पर आपका फोकस होना चाहिए जिस काम को कर रहे हो और जो वाले क्वेश्चन आंसर आप याद कर रहे हो। तो हमारी पहली ट्रिक की बात आती है दूसरी ट्रिक की बात, और ये दूसरी ट्रिक ये है कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हो ना, वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो एक काम करो जो सबसे अच्छा तरीका है लंबे टाइम तक याद रखने का, वो है लिख कर याद करना। किसी भी चीज को यदि पढ़ रहे हो या फिर उस चीज को सीख रहे हो, तो यदि समझ में नहीं आ रहा ना, माइंड में नहीं जा रहा है ऐसे ही देखकर, ऐसे ही याद करने में, तो उस चीज को वहां पर लिखो। एक बार लिखो, याद होता है अच्छी बात है, पहले मुंह से पढ़ो। अगर उस टाइम पे याद नहीं होता है, लिखो। एक बार लिखो, याद हो जाता है, ठीक है। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। जब तक आपके माइंड में वो क्वेश्चन याद नहीं होता है तब तक लिखते जाओ, क्योंकि तुम्हें उस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करना है। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना कि यदि उस क्वेश्चन के बारे में आपके माइंड में नहीं जा रहा है ना, तो हर एक वर्ड को लिख कर याद करो। एक वर्ड लिखो, उसके बाद दूसरा वर्ड लिखो। ऐसे करके अगर करोगे ना तो उस क्वेश्चन की क्या मजाल जो आपको याद ना हो।
बस हमें पूरे फोकस के साथ अपना काम करना है, चाहे लिख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। यदि क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं हो रहा है तो लिख कर याद करो, उसे समझने की कोशिश करो। अब बात करते हैं अपनी तीसरे ट्रिक के बारे में कि वो ट्रिक क्या है। ये इससे जस्ट पहले बताई गई ट्रिक के साथ ही रिलेट करती है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है तो उसे एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, 10 बार उसे अपने माइंड में रिकॉल करो। और यदि तब भी परेशान हो जाते हो, याद नहीं हो रहा है, तब जाके इस लिखने वाली ट्रिक को फॉलो करो और इतने बार उसे अपने माइंड में रिमेंबर करो कि उस क्वेश्चन के पीछे ही पड़ जाओ कि तुम्हें कैसे नहीं आ रहा है वो। अगर खुद से नहीं आता तो स्कूल में टीचर्स होंगे, उनसे पूछ कर देखो। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, टीचर भी आपको उतनी ही बार बताएगा जितनी बार उसे लगता है कि आप तो इस बंदे को समझ में आ जाना चाहिए। बस डिपेंड आप पर करता है कि आप उसे कितनी बार बताने पर समझते हो, क्योंकि यदि आप चाहो ना पहली बार में ही समझ में आ सकता है कोई भी क्वेश्चन। बस अगर जरूरत है तो उस फोकस की, जो सबसे पहले बात करी थी ना हमने कि आपकी बॉडी तो वहां पर रहती है लेकिन ध्यान कहीं और। यदि उस बॉडी के साथ अपने ध्यान को भी वहां पर अगर आप लगा दो तो भाई आपको हर बात चुटकियों में समझ में आ जाएगी। और इन्हीं को ही इंटेलिजेंट कहते हैं, जो हर बात को चुटकियों में समझ जाते हैं। बस हम में कमी है ना तो केवल और केवल फोकस की, क्योंकि हमारा माइंड बहुत चंचल होता है, हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल होता है। आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो कुछ और करवाता है आपसे। लेकिन अपने मन को काबू में रखना सीखो, फिर जाके देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको भटकाती है। तो ये थी हमारी तीसरी ट्रिक। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको याद नहीं हो रही तो उसे एक बार नहीं 10 बार अपने माइंड में रिकॉल करो। और ये ट्रिक यदि काम नहीं करती है तो इस लिखने वाली ट्रिक को फॉलो करो। और यदि समझ रहे हो ना तो कमेंट भी जरूर करना मुझे। तो चलो अब बात करते हैं अपनी चौथी ट्रिक के बारे में। और ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आज से ही स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। चाहे आप 15 से 20 मिनट करो या फिर इसे आधा घंटा भी दोगे ना तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। किसी भी चीज को याद करने का, अपने माइंड को एकाग्र करने का, जो हमने फोकस की बात करी थी ना, वो फोकस करने के लिए आपको जरूरत होती है मेडिटेशन की। तो डेली मेडिटेशन करो, चाहे आप अभी बच्चे हो या फिर कितने भी बड़े। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इससे आपकी फोकस पावर बढ़ती है, एकाग्रता, जिसका जिक्र मैंने अब सबसे पहले किया। तो भाई मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, चाहे आप उसके लिए 15 से 20 मिनट निकालो या फिर आधा घंटा निकालो। डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, इससे देखो आपकी फोकस पावर कितनी बढ़ती है। कभी आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। और यदि आप एकाग्रता करने लग जाते हो, किसी भी चीज पर फोकस करना सीख जाते हो, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके समझ में ना आए। आप किसी भी चीज को पहली बार में ही समझ सकते हो और वो आपको लंबे टाइम तक भी याद रहेगी। तो आप चाहे छोटे बच्चे हो या फिर कोई भी बड़ा पर्सन हो, इस चीज को तो जरूर से जरूर फॉलो करना। मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। बस हमें ये सुनना ही नहीं है, फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है। और स्टार्ट करो केवल आज से, क्योंकि कहते हैं ना कि कल कभी नहीं आता है। और यदि आप अपने लाइफ के लिए सीरियस हैं तो आपका कल भी आएगा। यदि आपने सोचा है कि मुझे कल से स्टार्ट करना है तो मतलब करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस केवल और केवल डिपेंड करता है आप पर। अब बात करते हैं अपनी फाइनल ट्रिक की बात, जिसे आप एक सिंपल ट्रिक भी कह सकते हो, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को यदि आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हो, किसी भी याद करी हुई चीज को यदि आप किसी को समझाना चाहते हो, तो उसमें ये बहुत काम आने वाली है। वह है आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। जो आपके विचार है ना वो कितने क्लियर है, जो आपके थॉट्स है वो कितने क्लियर है। और यदि आपके थॉट्स क्लियर रहेंगे तो आप किसी के भी सामने अच्छे से बोल सकते हो, बिल्कुल फ्लुएंट होकर बोल सकते हो। मतलब किसी भी टॉपिक पर आपके मन में एक से एक विचार बनने लगेंगे। और आपके थॉट भी तभी क्लियर होंगे जब आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन से आपके थॉट्स भी क्लियर होंगे। तो अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखें, मतलब इस क्लियरिटी और थॉट्स पर बहुत फोकस करें। तो इस वीडियो में हमने आपको जितनी भी ट्रिक्स बताएं, यदि आप सीरियस हो, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इन्हें फॉलो जरूर करना। क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आपको बता रखी है, जितनी भी ट्रिक्स बता रखी है, ये आपके फोकस पावर को और किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों तक भी जरूर शेयर करना। और यदि इस चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए। क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में आपको हमेशा सपोर्ट करता है। साथ ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।